दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हॉरिबल संडे से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। राज, सचिन और आशीष तीनों मिलकर कॉलेज की छुट्टियों में घूमने का विचार कर रहे होते हैं। तीनों मिलकर अलग अलग जगहों के नाम बताते हैं। सचिन कहता है कि हम तो जयपुर घूमने चलेंगे, तो वही आशीष कहता है क्यों ना गोवा चलें। तभी अचानक बीच में राज बोलता है कि मेरे गांव मानपुर चलते हैं, क्योंकि वहाँ मैं कभी नहीं गया और मेरे दादाजी का वहाँ एक घर भी था। लेकिन सचिन और आशीष गांव घूमने से मना कर देते हैं। तभी तीनों के बीच बहस होने लगती है। तभी राज एक निर्णय लेता है कि हम लोग तीनों की पर्ची बनाकर हवा में उछालेंगे और एक पर्ची को तीनों की सहमति से उठाया जाएगा। उस पर्ची पर जिस जगह का नाम होगा हम तीनों वहीं चलेंगे। दोनों को राज की बात सही लगी और वो मान जाते हैं। तीनों पर्चियों पर जगह के नाम लिखे गए और उन तीनों को हवा में उछाला गया। उनमें से एक पर्ची 2 पर्चियों से काफ़ी दूर उड़कर जा गिरी। तीनों ने उसी पर्ची को उठाने का निश्चय किया। तभी आशीष उस पर्ची को उठा लेता है। जब उसने खोल के देखा तो उस पर्ची पर लिखा था मानपुर। तब राज कहता है, तो दोस्तों तय रहा, कल सुबह हम सब मानपुर के लिए निकलेंगे। सुबह होते ही सचिन अपनी गाड़ी को लेकर राज के घर पहुंच जाता है, जहां आशीष पहले से मौजूद था। तीनों मिलकर मानपुर के लिए निकल जाते हैं। मानपुर उनके शहर से काफ़ी दूर था। उन लोगों को पहुंचते पहुंचते काफ़ी शाम हो गई थी। करीब रात के 8 बज रहे होंगे। वह गांव में घुसते ही एक बूढ़े व्यक्ति से घर का पता पूछते हैं, लेकिन वह व्यक्ति घर का पता तो बता देता है, लेकिन कहता है वहाँ पर तुम लोग क्या करोगे। वहाँ पर तो एक उसने इतना कहा ही था कि इतने में सचिन ने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। तब आशीष ने सचिन से कहा, ये क्या किया तुमने। वो आदमी हमसे कुछ कहना चाह रहा था और तुमने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये कैसा मजाक था सचिन। अरे यार आशीष, जब तक हम उसकी बात सुनते तब तक तो आधे रास्ते निकल आए। थोड़ी दूर चलने के बाद उनकी गाड़ी एक खंडर से बने घर के सामने आकर रुक जाती है। घर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, तो तीनों ने घर की साफ सफाई की। साफ सफाई का काम खत्म करके तीनों फिर बैठ जाते हैं। तब सचिन राज से कहता है कि ये घर तो अच्छा खासा है, तू इस घर को बेच क्यों नहीं देता और शहर में एक नया घर ले ले। राज कहता है कि हाँ, इस बार इस घर को बेच के ही जाऊंगा। इसी तरह बात करते करते राज को उस घर में कुछ अजीब सा लगने लगा था। तब आशीष कहता है, यार मुझे तो भूख लग रही है। अब इतनी रात को यहाँ खाना कहाँ मिलेगा। आसपास तो कोई ढाबा या दुकान है ही नहीं। हाँ आशीष,
तुम सही कह रहे हो, भूख तो मुझे भी लग रही है। तुम दोनों ऐसा करो, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक ढाबा है, वहाँ जाकर खाना खा लो। तुम दोनों का क्या मतलब है? तू नहीं चल रहा हमारे साथ? नहीं, मुझे भूख नहीं है। राज ढाबे पर जाने से मना कर देता है और वो दोनों ढाबे की तरफ निकल जाते हैं। राज पूरे घर में अकेला था। वो अपने कमरे में आकर लेट जाता है। कुछ देर बाद राज देखता है कि उसके कमरे में हल्का हल्का धुआं छा रहा है। जब राज ने उठकर चारों तरफ देखा तो उसे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा जहाँ से ये धुआं आ रहा हो। राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये धुआं कहाँ से आ रहा है। तभी अचानक राज को उस धुएं में एक काली परछाई नजर आई। उसे देखकर वह बहुत डर जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो परछाई वहाँ से गायब हो जाती है। अपना वहम समझ के राज थोड़ा रिलैक्स फील करता है, लेकिन तभी घर की दूसरी मंजिल से किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। राज को लगा कि वह चीख आशीष और सचिन की है। वो दोनों अभी गए नहीं हैं, शायद मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचता हुआ राज को लगा कि वह चीख आशीष और सचिन की है। वो दोनों अभी गए नहीं हैं, शायद मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचता हुआ सचिन दूसरी मंजिल की तरफ चला गया। जब सचिन ऊपर पहुंचा तो उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए, क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं। तभी वही चीख बालकनी की तरफ से राज को दोबारा सुनाई पड़ती है। राज दौड़ता हुआ बालकनी की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जैसे ही राज ने नीचे की तरफ देखा, तभी पीछे से कोई उसे बहुत ज़ोर से धक्का मार देता है। राज बालकनी की रेलिंग पकड़कर लटक जाता है और ज़ोर ज़ोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। तभी राज ने देखा कि वही काली परछाई राज के सामने खड़ी थी और राज को देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ वक्त बाद आशीष और सचिन खाना खाकर वापस आए। जब उन्होंने राज को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और राज की बॉडी को देखकर उनकी रूह कांप गई। राज की गर्दन उसके शरीर से अलग पड़ी थी और उसका एक हाथ उसके शरीर में था ही नहीं। तभी सचिन को अपने माथे पर कुछ महसूस हुआ। जब उसने हाथ लगाकर देखा तो उसका हाथ लाल हो गया, क्योंकि वो खून की बूंदें थीं। जब उसने ऊपर देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि राज का एक हाथ रेलिंग में फंसा हुआ था, जिससे अभी भी खून टपक रहा था। और वहीं खड़ी थी वो काली परछाई, जो सचिन और राज को वहाँ से जाने के लिए कह रही थी। ये सब देखकर सचिन और राज बुरी तरह घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग पड़ते हैं। इसी दौरान उन्हें वही बूढ़ा व्यक्ति मिल जाता है, जिसने उन्हें
इस घर का पता बताया था। तब वो व्यक्ति बताता है कि आज से कुछ सालों पहले यहाँ 2 लोग रहने आए थे, जिसमें से एक की छत से गिरकर मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा इसी घर में भटकती है। अगर कोई भी व्यक्ति इसे अपना घर या इसे बेचने की बात करता है तो वो आत्मा उसे मार देती है। मैं ये सब आप लोगों को तभी बताने वाला था, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। राज और सचिन अपने घर आ जाते हैं, लेकिन इस घटना को सोचकर आज भी उनकी रूह कांप जाती है।